आप तो बॉक्सिंग चैंपियन भी थे और आपको कई सारी ट्रॉफीज मिली हैं। नॉन मुस्लिम बच्चों के वालिदैन से पूछा, आप जानते हैं कि स्कूल का नाम सर सैयद पब्लिक स्कूल है? कहा बिल्कुल। तो आपने अपने बच्चों को क्यों एडमिट किया यहाँ? तो उन्होंने कहा सबसे अच्छा स्कूल है डिस्ट्रिक्ट में, तो हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे स्कूल, उसको अच्छी शिक्षा मिले। जी, तो हम जो रह चुके हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, तो वो भी आप ही हैं। और मेरा आपसे मिलना और आपके साथ आज हमारा जो बीइंग अ लाइफ चैरिटेबल हॉस्पिटल है, उसका भी आपने जो है इनॉग्रेशन करा है जी। तो मैं आज बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम दोनों जो, मैंने बहुत मेहनत की। आजकल बच्चों में ये प्रॉब्लम ये है जी कि वो 12वीं क्लास तक डिसाइड नहीं कर सकते क्या करें ना। जैसे आप अपनी फिटनेस का जैसे ध्यान रखते हैं और हमेशा से आप रखते आए और आज भी आप बिल्कुल वैसे ही हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि उसी तरह से आप अपनी मेंटल हेल्थ का कैसे ध्यान रखते थे? मेरी पेरेंट्स से यही राय है जी कि आप अपने बच्चे पे प्रेशर मत डालिए कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। जी, बच्चे को चूज करने दीजिए। जी आपके यहाँ भी तो एक बॉलीवुड स्टार हैं और तो हम यही सबक मैंने नसीर उद्दीन शाह जो साहब हैं उनके भाई हैं और आज हमारी उनसे मुलाकात है। बात है, खुशी की बात। तो नसीर का जज्बा था कि वो फिल्म एक्टर बने। अरे जबरदस्त है। मगर उसने वालिदैन को नहीं बतलाया, हमें ही बतलाया, भाइयों को। एंड मेरे वालिद और नसीर में एक एग्रीमेंट हुई कि ठीक है, जो प्रोफेशन तुम करना चाहते हो जाओ, मगर ग्रेजुएशन पहले कर लो। अच्छा, ये बात ये तय हुआ। तो फौज जो है, अनपढ़ लोग, जब मैं फौज में गया था तो सिपाही अनपढ़ आते थे और अंगूठा टेक, यानी जब मैं तनख्वाह देता था तो साइन नहीं करते थे, अंगूठा लगाते थे। जी। हर दिल हर जुबां में आज हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल ज़मीर उद्दीन शाह साहब रिटायर्ड आज हमारे साथ हैं और ये हमारी खुशनसीबी है कि वो आज हमसे आपके साथ रूबरू होंगे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने का। और मैं जानना चाहूँगी कि आपने जो अपनी ज़िंदगी का ये सफ़र करा वो कैसे तय करा है और आप आज यहाँ तक हैं। और बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में जानेंगे क्योंकि आपकी फैमिली के बारे में भी और आगे आपसे सारी बातें होंगी। प्लीज़। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद और बहुत बहुत बधाई। देखिए, मैं हमेशा जय हिंद कहता हूँ क्योंकि ये सबसे अच्छी ग्रीटिंग्स है। क्यों फौज में जय हिंद कहते हैं? क्योंकि ये ना किसी मज़हब या ज़ात से जुड़ी हुए हैं, खाली मुल्क से। जय हिंद तो सब बहुत अच्छा ग्रीटिंग्स है। और मुझे बहुत खुशी है कि आप इल्म यानी एजुकेशन, यू आर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन विच इज़ समथिंग द कंट्री रिक्वायर्स। आई रियली मेरी शुरुआत एक मदरसे में शुरू हुई थी। मैं अपनी तख्ती लेके पहुंचता था और फिर मेरे वालिद ने ये तय किया कि मुझे मॉडर्न एजुकेशन की ज़रूरत है। जी। तो आई वॉज प्लक्ड फ्रॉम द मदरसा एंड सेंट टू सेंट जोसेफ्स कॉलेज नैनीताल। जी जी, जो आप वहाँ के, आप तो बॉक्सिंग चैंपियन भी थे और आपको कई सारी ट्रॉफीज मिली हैं। जी। तो मैंने वहाँ हर खेल खेला, मगर जो पसंदीदा खेल था वो बॉक्सिंग था। और इसका फ़ायदा मैंने फ़ौज में बहुत उठाया। जी। तो नैनीताल में मैं पढ़ा 10 साल। जी। और शुरुआत में तो बहुत ट्रॉमेटिक था क्योंकि बोर्डिंग स्कूल की आदत नहीं थी। जी। मगर वहाँ ऐसे दोस्त मिले जो कि पूरी ज़िंदगी में हमारा साथ दिया। जी। और मैंने ये तय किया कि अगर कभी मुझे मौका मिला तो मैं सेंट जोसेफ्स के मॉडल पे, जो एजुकेशन हमें मिला था, उसी मॉडल्स पे स्कूल
अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन जी के लिए बनाऊं। जी जी सेंट जोसेफ में खाली प्रिविलेज्ड पेरेंट्स के बच्चे जी, आते जी, थे, जी जी और अंडर प्रिविलेज जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते उनको ये चांस नहीं मिलता। जी तो मैं बाद में बतलाऊंगा कि हमने 4 स्कूल कायम किए हैं जी 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 अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन। जी। पहला स्कूल हमने बनाया मुजफ्फरनगर के राइट विक्टिम्स के लिए। जी 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 वहाँ तकरीबन 350 बच्चे पढ़ रहे हैं। जी फिर सहारनपुर, जी। फिर सरदना, फिर रटौल। जी और इस स्कूल में ज़्यादा बच्चे जो हैं फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं, यानी उनके वालिद और वालदैन बिल्कुल अनपढ़। जी 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 और फीस है 350 रुपये, खाली जो बर्दाश्त कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल जो नहीं, जो कि 60-70% है, उनके लिए बिल्कुल फीस माफ़। जी और मैं ये आई कैन से विथ ट्रूथफुली कि ये बच्चे जो हैं दे कैन मैच द कैपेबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम दिल्ली पब्लिक स्कूल, फ्रॉम एनी पब्लिक स्कूल। तो ये मिशन रहा है। जी और मुझे बहुत खुशी है कि आपकी फैमिली जो है इसी अर्जेंट एजेंडा पे काम कर रही है। मुल्क को ये ज़रूरत है कि हम एजुकेशन बढ़ाएं, और ख़ासकर मुस्लिम कम्युनिटी जी जो कि गुर्बत की वजह से अपने बच्चे जी अच्छे स्कूलों में नहीं भेज सकते, जी उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो मॉडर्न सेकुलर स्कूल्स में जी मैं मदरसे की एजुकेशन मेरा ये ख्याल है उसमें तब्दीली आनी चाहिए। जी दे शुड बिकम नॉर्मल स्कूल्स, Right. जैसे सेंट जोसेफ कॉलेज था, जी उसमें दीनी तालीम भी देते थे जी क्रिश्चियंस को। जी हमें मॉरल साइंस पढ़ाई जाती जी जी थी। जी तो मदरसों में क्यों नहीं हम दीनी वो भी कर तालीम सकते हैं। जी जी और दुनिया की तालीम बिल्कुल, दोनों दोनों दें। होनी चाहिए। बिल्कुल हाफिज कुरान हो जाए बहुत अच्छा है, जी मगर साइंटिफिक एजुकेशन निहायत ज़रूरी है बच्चों। हाँ, और दूसरा गेटवाइज एजुकेशन नहीं होना चाहिए, जी। यानी एक ही कम्युनिटी के बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं। तो हमारे स्कूल में सब बच्चे एडमिट हैं। जी और हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर आए, उन्होंने नॉन मुस्लिम बच्चों के वालिदैन से पूछा, आप जानते हैं कि स्कूल का नाम सर सैयद पब्लिक स्कूल है? कहा बिल्कुल। तो आपने अपने बच्चों को क्यों एडमिट किया यहाँ? जी। तो उन्होंने कहा सबसे अच्छा स्कूल है डिस्ट्रिक्ट में, जी। तो हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे स्कूल, उसको अच्छी शिक्षा मिले। जी तो हमारे स्कूल में सब बच्चों के सब शुरुआत से दरअसल आपके जहन में क्या था कि जब आप गए तो मुझे पता है कि Secular पहले education। पहले साल तो आपको सेंट जोसेफ में जो था एक दिक्कत भी आई थी। जी, जी। तो वो भी अपना एक फेज बताइएगा कि किस तरीके से आपने वहाँ पे, जाहिर है कि आपने एडजस्ट किया होगा क्योंकि एक मदरसे से आपने पढ़ाई जी, करी। जी। तो आपके दिमाग में वो जो उस साल की जो परेशानी थी, जी। फिर उसके बाद में हम वो भी जिक्र करेंगे कि भाई आपका ताल्लुक AMU से है, क्योंकि जी, जी। कि हमारे साथ जो है मतलब हमारी क्या मतलब मैं बोलूँ कि वाइस चांसलर जो रह चुके हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, तो वो भी आप ही हैं। और मेरा आपसे मिलना और आपके साथ आज हमारा जो बीइंग अ लाइफ चैरिटेबल हॉस्पिटल है, उसका भी आपने जो है इनॉग्रेशन करा है। जी। तो मैं मतलब आज मतलब बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी बहुत बहुत शुक्रिया। हम दोनों जो है जी मुल्क जी और अपनी कम्युनिटी जी और सब कम्युनिटीज़ जी की खिदमत कर रहे हैं बेशक। थ्रू एजुकेशन, Right। थ्रू मेडिकल फैसिलिटीज़, और खासकर जी जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते। जी तो यही हमारा मुद्दा होना चाहिए कि वी शुड गिव एजुकेशन, वी शुड गिव मेडिकल फैसिलिटीज टू पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड इट, गिव देम इक्वल अपॉर्चुनिटी एज द रिच पीपल एंजॉय। तो एनीवे, आई वेंट टू स्कूल इन nursery. I didn't know any English. I only knew Urdu and a little bit of Arabic. तो I was the butt of all joke, मजाक उड़ाते थे। मगर
मैंने बहुत मेहनत की और ख़ासकर गेम्स में मैंने हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, बॉक्सिंग, वॉलीबॉल, ये सब गेम्स खेले और सबको पिछाड़ दिया क्योंकि मैं फिज़िकली फिट था, जी गांव का की आब हवा में तंदुरुस्त था। तो आई वॉज देन एक्सेप्टेड बिकॉज आई वॉज आप स्पोर्ट्स में क्योंकि मतलब because I कहते was थे- good in sports, राइट and in these schools, a sportsman is envied by everybody. तो स्कूल पास किया और जब मैं तकरीबन 9वीं क्लास में था तो मैंने ये तय किया कि मैं एनडीए का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दूंगा। आजकल बच्चों में ये प्रॉब्लम ये है जी कि वो 12वीं क्लास तक डिसाइड नहीं कर सकते क्या करें ना। मेरी तो ये राय है कि चिल्ड्रन मस्ट डिसाइड इन क्लास 9 what career they want to pursue. And let me tell you that now there are hundreds of opportunities. हमारे ज़माने में तो opportunities खाली एनडीए थी या आईआईटी या ट्रेनिंगशिप डफरिन मर्चेंट नेवी के लिए, या टी गार्डन्स में बहुत लोग जाते थे। मगर अभी तो अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप डॉक्टर बन सकते हैं। आर्ट्स इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आर्टिस्ट के लिए, आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए, कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। मेरा जो ग्रैंडसन है उसके फादर नेवी में है, 99% 12th क्लास में, और हम चाह रहे थे कि डॉक्टर बने। मेडिकल कॉलेज में उसको एडमिशन मिल जाता, उसने कहा ना नो, आई विल परस्यू एन एजुकेशन इन कॉमर्स, एंड ही वेंट टू न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी अबू धाबी, pursued a course in commerce, and alhamdulillah now he's well employed. He's probably getting more salary than his father at the age of 23. So opportunities हर जगह हैं। मेरी पेरेंट्स से यही राय है जी कि आप अपने बच्चे पे प्रेशर मत डालिए कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। जी बच्चे को चूज करने दीजिए जी क्या बनना चाहता है और उसको सपोर्ट करिए। आर्टिस्ट बनना चाहता है, लेट हिम बिकम एन आर्टिस्ट। इफ ही वांट्स टू बी अ फिल्म स्टार, लेट हिम ट्राई। डोंट फोर्स हिम टू डू एनीथिंग विच डज नॉट satisfy his urge to be creative. I believe that if you are happy in the work you do, you never have to do a hard day's work for the rest of your life. यानी जिंदगी इतनी सरल। आपके यहाँ खुद ही एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इसका कि मतलब आपकी जो पर्सनालिटी है और जो आपने ज़िंदगी में मतलब कामयाबी आप हासिल करते गए और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन आपकी फैमिली में भी जो है मतलब आपके यहाँ भी तो एक बॉलीवुड स्टार हैं और तो हम यही सबक मैंने नसीर अपने उद्दीन शाह जो साहब हैं उनके भाई हैं और आज हमारी उनसे मुलाकात है, जो हमारे बॉलीवुड के एक बेहतरीन स्टार हैं और उनके भाई के साथ हम आज बैठे हुए हैं और हम रूबरू हो रहे हैं। ये भी हमारे लिए बहुत एक मतलब उसकी बात है, खुशी की बात तो है। नसीर का जज्बा था कि वो फिल्म एक्टर बने, अरे जबरदस्त ये नहीं मगर पता उसने वालिदैन को नहीं बतलाया, हमें ही बतलाया, भाइयों को। तो हमने उसको सपोर्ट किया। जी मगर मेरे वालिद जो थे कंजर्वेटिव फैमिली, हम लोग कंजर्वेटिव फैमिली से, उन्होंने कहा वाहियात प्रोफेशन है ये नाच गाना बजाना, जी तो तुम या तो फौज ज्वाइन करो या इंजीनियर बनो। मेरे बड़े भाई जो हैं जी वो आईआईटी खड़गपुर से ग्रेजुएशन किया उन्होंने और इंजीनियर बने, मगर अभी मैनेजमेंट में स्विच ओवर किया। मैंने डिसाइड किया क्लास 9 में मैं एनडीए जाऊंगा जी और मेरा रुझान जो है जी। तैयारी में लग गया। तो माय एडवाइस टू द यंग इज डिसाइड अर्ली एंड वर्क टुवर्ड्स इट, डोंट वेट टिल क्लास 12। सो नसीर decided and then he ran away from home because my father kept putting pressure, and then finally we located him and मेरे वालिद और नसीर में एक एग्रीमेंट हुई कि ठीक है जो प्रोफेशन तुम करना चाहते हो जाओ, मगर ग्रेजुएशन पहले कर लो। अच्छा ये बात मतलब ये तय हुआ। जी तो नसीर की किस्मत में लिखा था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी,
और वहाँ उसने ग्रेजुएशन किया और उसने कहा मुझे इतना फ़ायदा हुआ वहाँ 3 साल रहने का कि मैंने उर्दू ज़बान, हिंदी ज़बान अच्छी तरीके से सीखी, क्योंकि स्कूल में तो अंग्रेज़ी चलती थी। जी जी मगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उसको शेर शायरी का शौक़, उसको उर्दू ज़ुबान का जज्बा, ये सब पैदा हुए और ये फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़रूरी है। जी जी बिल्कुल। तो बच्चों को प्रोफेशन में दखल मत दीजिए, चुनने दीजिए उनको जी। और उनको सपोर्ट कीजिए, जी जो कि मेरी वालदेन की गलती थी जी। मगर वो गलती मान गए जी और यही मेरी एडवाइस है। तो मैं 40 साल फौज में रहा और पूरी दुनिया घूमा। फौज में मैं क्लास 11 सीनियर कैमरिज के बाद गया था, जी तो मैंने इंटरमीडिएट किया, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, एमफिल किया फौज की बदौलत। फौज जो है अनपढ़ लोग, जब मैं फौज में गया था तो सिपाही अनपढ़ आते थे और अंगूठा टेक, यानी जब मैं तनख्वाह देता था तो साइन नहीं करते थे, अंगूठा लगाते थे। जी जी अभी क्लास 12 के ग्रेजुएट्स आ रहे हैं, बीए बीएससी के बाद ऑफिसर्स सब ग्रेजुएट्स हैं और फौज जो है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देती है। अगर आप काबिल हैं तो आपको विलायत, लेकिन अमेरिका। आप लोग उसमें कैसे ये सब करते हैं मैनेज, कि जब आपकी ज़ाहिर है कि आपको तो मुस्तकिल ट्रैवलिंग में रहते होंगे और आपको जाना होता होगा, तो आपकी फैमिली अलग रहती है, आप तो आपकी जो ज़िंदगी में एक फ़ेज़ ऐसा भी आया था कि जो अगर आप बताना चाहें प्लीज़। हाँ, क्योंकि देखिए, इस वक्त आप फौज में जी जी 3 साल आप फील्ड पोस्टिंग जी और 2 या 3 साल पीस पोस्टिंग, जी जी यानी आप फैमिली के साथ रह सकते हैं। जी फील्ड पोस्ट में तो आप फैमिली नहीं जा सकती। जी तो फौजी जो वाइफ्स हैं उनकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। मेरी वाइफ ने ये जिम्मेदारी ली, बच्चों को पढ़ाया, स्कूल के लिए तैयार किया, स्कूल तक जाती थी वो मेरठ। और फौज में ये अपॉर्चुनिटीज़ है सेपरेटेड फैमिली क्वार्टर्स, जी यानी जब आप फील्ड पोस्टिंग में हैं जी तो आपको फैमिली के लिए सेपरेटेड फैमिली क्वार्टर्स मिलते हैं और पूरा आर्मी से सपोर्ट मिलता है, जी यानी वेजिटेबल्स भी आ जाती हैं, राशन भी आ जाते हैं पेमेंट पे। तो आर्मी वाइफ्स हैव अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रेजिंग देयर चिल्ड्रन एंड दे आर वेरी वेरी इंडिपेंडेंट एंड कैन डू अ लॉट ऑफ गुड वर्क। पीस स्टेशंस में आर्मी वाइफ्स आर इन्वॉल्व इन एजुकेटिंग द वाइफ्स ऑफ जवान्स। अब ज़माना भी बदल गया है, फौजियों की वाइफ जो हैं वो भी ग्रेजुएट्स हैं। तो जब मैं दीमापुर में था कोर में 3 कोर, तो मेरी वाइफ ने बुलाया आर्मी वाइफ्स को, पूछा भाई क्या सीखना चाहती हैं आप। जैसे मेम साहब हम सब पढ़े लिखे हैं, खाली 1-2 चीज़ें हमें चाहिए। एक तो टीच अस हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश एंड सेकेंडली टीचर्स कंप्यूटर्स। यही दोनों चीज़ें आर्मी ऑफिसर्स वाइफ्स ने लगाई, सिखाया और 3 महीने के बाद इन आर्मी वाइफ्स ने इंग्लिश प्ले स्टेज किया वेयर दे वर स्पीकिंग इन इंग्लिश। तो जवान मेरे पास आए, दे साहब हमें भी इंग्लिश सिखलाइए आप, हमारी वाइफ तो इंग्लिश सीखे। तो इट इज जस्ट फॉर फन, बट जवान्स आर वेरी डेडिकेटेड, they are well educated, and officers have now a difficult task. They have to be better than the men. If you want to lead, you have to be better educated, you have to be more fit than the men. This is the lesson I want to convey. If you want to be a leader in any field, you have to be better than the people who are under you, both in mentally and physically. तो फौज के बाद फिर मैं रिटायर हुआ। मैं मेरठ में मैंने मकान बनाया था, मगर फिर मुझे आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल में कॉल आया कि आप जज अपॉइंटेड हैं। तो मैंने जुडिशरी के साथ भी काम किया 3 साल। और मेरी बस एक ही प्रॉब्लम है जजेस के साथ कि वो जजमेंट्स बड़ी लंबी लिखते हैं, 40-50 पेज का। और हमेशा मैं कहता था जजमेंट 20 पेज की होनी चाहिए, ज़्यादा जो निचोड़ है
वो आप लिखे, ये नहीं कि आप नॉवल लिख रहे हैं, मगर वो मानते नहीं थे। मगर जो जजमेंट्स मैंने लिखी, मैं 50 जजमेंट्स लिखी 3 साल में, वो 20 पेज से ज़्यादा नहीं थी। फिर मेरा टेन्योर था 4 साल का। 2.5 साल के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एक डेलीगेशन आया मेरे पास। जैसे जनरल साहब, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आपकी ज़रूरत है, डिसिप्लिन वहाँ पे काबू करना चाहिए जी। तो आप अपनी विलिंगनेस दे दीजिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर जो है गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं करते जी। वाइस चांसलर इलेक्ट होता है यूनिवर्सिटी कोर्ट से। तो मैंने अपनी विलिंगनेस दे दी कि आप, मैंने कहा मैं कैनवसिंग नहीं करूंगा, आप जाके अगर मुझे इलेक्ट करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे इलेक्ट किया। मैंने बेंच से इस्तीफ़ा दिया और मैं अलीगढ़ 5 साल रहा। और मैं आई कैन से प्राउडली दैट इन माय फाइनल ईयर academic term 2016-17, Aligarh Muslim University was declared by premier foreign agencies which judge universities, ranking agencies, Times Higher Education London and US News and World Report. They graded AMU as the best university of the country. तो ताज्जुब की बात है, पीपल डोंट बिलीव इट, बट आई टेल देम यस, वी बिकेम द बेस्ट यूनिवर्सिटी। हाउ डिड यू मैनेज इट? मैंने कहा बाय वन थिंग, डिसिप्लिन। वी इम्पोज डिसिप्लिन ऑन द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स, वी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन रिसर्च एंड दैट इज व्हाट मैटर्स। अगर डिसिप्लिन आपका ठीक हो, अगर आपकी रिसर्च ठीक हो, तो यूनिवर्सिटी या स्कूल बेहतर होगा। और मेरी एक और my opinion is there are no good or bad universities, there are only good or bad vice chancellors. There are no good or bad schools, there are only good or bad principals. That is what I've been saying. Select a good person, don't bother about community, religion, ye wo. Select the best person of any sex, can be man or woman, but they must be outstanding. और स्कूल या यूनिवर्सिटी आउटस्टैंडिंग हो जाएगी। तो 5 साल मैं यूनिवर्सिटी में रहा, बहुत मुखालफत हुई, एंड बट आई डिडंट बॉदर, आई कैरिड ऑन। एंड टुवर्ड्स द एंड दे आस्क्ड मी कि भाई जनरल साहब आप 1 साल और रहिए, विच आई रिफ्यूज्ड बिकॉज आई हैड माई फिल। एंड दैट इज द टाइम व्हेन आई रियलाइज्ड how weak the Muslim community is in foundation education. That means our youth do not have a good educational foundation, high school. I could make out the difference between a student from one of the 10 AMU schools and a student who has come from Sherwood or Nainital or the convent schools from Aligarh. There was a vast difference. So मैंने ये तय किया कि हम ऐसे स्कूल बनाएंगे जो कि डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़ के बच्चों को एम्पल अपॉर्चुनिटी मिले कि वो दे कैन मैच द स्टूडेंट्स फ्रॉम पब्लिक स्कूल्स। तो यही मेरा मिशन है अभी। और जैसे आप अपनी फिटनेस का जैसे ध्यान रखते हैं और हमेशा से आप रखते आए और आज भी आप बिल्कुल वैसे ही हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि उसी तरह से आप अपनी मेंटल हेल्थ का कैसे ध्यान रखते थे? क्योंकि ज़िंदगी में आपके इतनी ज़्यादा, क्योंकि जब आपके भाई भी जब वो बॉलीवुड स्टार बने नसीरुद्दीन शाह साहब, तो ज़ाहिर है फैमिली में भी क्राइसिस आए होंगे और आपको भी लोग उस चीज़ से वो करते होंगे कि आप उस फील्ड में हैं, आपका भाई, तो वो सारी चीज़ें आप थोड़ा सा चाहे मतलब प्लीज़ हम जानना चाहेंगे कि वो जो चीज़ थी, क्योंकि मुझे इतना पता है कि जो वो फेज़ था आपकी लाइफ का, तो उसमें ज़ाहिर है कि डिस्टर्बेंस रहा। AMU में बहुत प्रेशर आया जी टू डू थिंग्स which were not in the interest of the university. और मेरा ये ख्याल है कि साइकोलॉजिकल प्रेशर जो है इज सेल्फ क्रिएटेड। आप छोड़ दीजिए, पूरी नींद लीजिए, स्लीप वेल, डोंट गेट अंडर प्रेशर, and you don't then need a psychiatrist or
that sort of treatment. Alhamdulillah, I used to leave it all behind me. I used to play a lot of games with the students. I used to play cricket, tennis, and I used to swim. So this psychological pressure is self-created. Don't allow pressure to build up inside you, because it can make you sick. And then if you are sick, then you need the help of a psychiatrist. So I have been doing yoga for 53 years. I still play tennis and golf. And I have never allowed pressure to build up inside me, which would adversely affect my health. So my advice to all people who are viewing is, the best investment you can make is in your health, is not wealth. Make investment in your health, take care of yourself, take care of your mental health, and you will have no problems, alhamdulillah. My brothers and I have done that, and we are blessed. There are two things which you need to succeed in life. One is hard work, and secondly, parental blessings. If you have these two, you will have success in life. अच्छा, आखिर में मैं आपसे बस चाहूँगी कि कुछ लाइन्स या कोई भी चीज़ AMU के लिए अगर आप कहना चाहें तो प्लीज़, हमारे ऑडियंस सुनना चाहेंगे. देखिए, AMU में क्योंकि मैंने कोशिश की कि मैं अपना फ़र्ज़ निभाऊं, जी, यूनिवर्सिटी को बेस्ट निभाऊं, बेस्ट बनाऊं, तो आई मेड अ लॉट ऑफ एनिमीज, लॉट ऑफ डिट्रैक्टर्स हु डिडंट लाइक व्हाट आई वाज डूइंग. और फिर मुझे, आई वाज वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय अ पोएट्री which asks a person, you have no enemies, you say? I have a lot of enemies. But it starts, you have no enemies, you say. Alas, my friend, your boast is poor. He who has mingled in the fray of duty must have made foes. If you have none, small is the work you've done. You've hit no coward on the hip. You've dashed no cup from perjured lip. You never turned the wrong to the right. You've been a coward in the fight. So I was very much influenced by these lines, and I didn't bother. I didn't work to make friends. I worked whatever my conscience dictated, and alhamdulillah, I had parental blessings, and we made Aligarh Muslim University the best university. Now, the mission is to give education to people of the country, to the deprived sections. Now, who are the deprived sections? Majority of them are from our community. And they need our attention. They need modern secular education. Madrasas need to be reformed. And that is the mission Hakeem Saab, your husband, you and I are on, and inshallah we are going to succeed. Thank you so much. Thank you so much. God bless you. Keep with your work. Thank you so much.